Good afternoon, dear student. I am Mrs. Kritika Patel and I am your management teacher and I am your class teacher. आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से आप सभी की कक्षाएं हम ऑफलाइन शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपकी कक्षाएं आज से ऑनलाइन शुरू की जा रही हैं बीकॉम प्लान एंड कंप्यूटर दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले तो ये चीज़ आती है कि बीकॉम, आप बीकॉम जो डिग्री कर रहे हो उसका फुल फॉर्म होता क्या है। बीकॉम का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, ये डिग्री आपकी कितने समय की होती है, ड्यूरेशन टाइम कितना होता है, 3 इयर्स होता है, 3 साल में आप बीकॉम कंप्लीट करते हो। फिर एक किस लेवल की डिग्री होती है, तो ये किस लेवल की डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएट। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फाउंडेशन कोर्स होता है। फाउंडेशन कोर्स में सबसे पहले आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपका होता है इंटर्नशिप यानी उद्यमिता। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। यानी फाउंडेशन कोर्स जो है, चाहे आपका प्लान हो या कंप्यूटर हो, आपके लिए फाउंडेशन कोर्स सेम रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज, उद्यमिता और हिंदी भाषा और नैतिक मूल्य। सेकंड आपका आता है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है लेखांकन, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। अकाउंट में सबसे पहला आपका आता है फाइनेंशियल अकाउंट यानी वित्तीय लेखांकन। एंड सेकंड सब्जेक्ट होता है आपका बिजनेस मैथ यानी व्यावसायिक गणित। ये सब्जेक्ट आपके आते हैं अकाउंट में। अकाउंट में आपके 2 सब्जेक्ट होते हैं, पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंट एंड सेकंड बिजनेस मैथ, वित्तीय लेखांकन एंड व्यावसायिक गणित। फिर आता है आपका मैनेजमेंट का, जो मैं पढ़ाऊँगी आपको। मैनेजमेंट में पहला आपका होता है बिजनेस लॉ यानी व्यावसायिक संनियम। एंड सेकंड होता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण। ये आपके मैनेजमेंट में 2 सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जिसका भी प्लान होता है, यानी जिन्होंने कंप्यूटर नहीं ऐड किया रहता अपने सब्जेक्ट में, बीकॉम में प्लान रहता है जिनका, उनके लिए होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिनका प्लान होता है। अब कंप्यूटर वाले सोच रहे होंगे कि फिर हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो ये किसके लिए होता है, प्लान वालों के लिए। बाकी जो ऊपर के 3 हैं यानी फाउंडेशन कोर्स, अकाउंट एंड मैनेजमेंट, ये सभी के लिए सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे। कंप्यूटर वालों के लिए कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है वो ऐड हो जाता है, यानी कंप्यूटर में पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर एंड सेकंड आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड मल्टीमीडिया, ये कंप्यूटर में हो जाएगा। लेकिन ये किसका नहीं रहेगा, प्लान वालों का नहीं रहेगा, क्योंकि प्लान वालों का सब्जेक्ट क्या है, इकोनॉमिक्स है, और जिसका कंप्यूटर है उसका कंप्यूटर ऐड हो जाएगा। बाकी आपका फाउंडेशन, अकाउंट, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये आपके बीकॉम के सब्जेक्ट होते हैं। और प्लान और कंप्यूटर में थोड़ा सा इनमें डिफरेंस आ जाता है, तो देख लीजिए आप। और जो भी आपकी समस्याएं हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट से संबंधित समस्या है कि आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कोर्स हम खरीदें, तो आप कॉलेज आके यहाँ पे हमसे कंसल्ट कर सकती हैं उसके बारे में। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको आपका सिलेबस मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में सबसे पहली यूनिट में आपका फर्स्ट टॉपिक है व्यावसायिक संगठन, यानी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रहता है वो होता क्या है। सेकंड आप इसमें आएगा आपकी डेफिनेशन, अवधारणाएं, इसकी विशेषताएं, उद्देश्य क्या क्या है, औचित्य घटक क्या क्या है एवं कार्य। उसके बाद में व्यवसाय में नैतिक मूल्य, मतलब जो आपका बिजनेस है इसमें जो नैतिक मूल्य है ये क्या भूमिका निभाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये रहेगा कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व जो है वो क्या होता है। हर एक बिजनेस को हम अपने समाज में जगह देते हैं, तो समाज का बिजनेस के प्रति और बिजनेस का समाज के प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है, उसके बारे में इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। व्यवसाय के प्रवर्तन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, व्यवसाय संगठन के प्रकार कितने होते हैं, एकाकी स्वामित्व एवं साझेदारी का विस्तृत अध्ययन, ये आपकी फर्स्ट यूनिट यानी व्यावसायिक संगठन एवं संप्रेषण में हम पढ़ेंगे, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन में। सेकेंड यूनिट में सिलेबस में दिया हुआ है आपके में कि कंपनी का संगठन, उसका अर्थ, परिभाषा, निजी एवं सार्वजनिक कंपनी का निर्माण, गुण दोष, कंपनी के प्रकार, सहकारी संगठन, आवश्यकता, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य एवं महत्व, लोक संस्थान, अवधारणा, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य तथा महत्व, भारत में बहुराष्ट्रीय निगम एवं परिचय, ये आपकी सेकेंड यूनिट में दिया गया है।
आपके हर सब्जेक्ट में आपकी 5 यूनिट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनके अनुसार आपका जो सिलेबस है इसमें टॉपिक दिए रहते हैं। इस टॉपिक के बाद विषय में हम विस्तृत से चर्चा करेंगे और आपको हम समझाएंगे। और हमारे समझाने के बाद में अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कॉलेज आके हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आके आप समझ सकते हैं, लेकिन कोविड-19 के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए। थर्ड यूनिट जो है आपकी वो है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। जैसे मैं भी आपसे बातचीत कर रही हूँ तो यही चीज़ कम्युनिकेशन कहलाती है। मतलब हमारी बातचीत है या जो सूचना जानकारी है उसका हम एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान कैसे करते हैं। संप्रेषण में आपका परिचय, परिभाषा, प्रकृति, उद्देश्य, प्रबंधकों के लिए संप्रेषण का महत्व, संप्रेषण के तत्व, प्रतिपुष्टि, संप्रेषण के आयाम और दिशाएं, संप्रेषण के माध्यम, शाब्दिक संप्रेषण, स्वॉट विश्लेषण, ये आपके थर्ड यूनिट में दिया रहेगा। आगे फोर्थ यूनिट में अशाब्दिक संप्रेषण, दैहिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, पार्श्व भाषा, संकेत भाषा, संप्रेषण, दृश्य एवं श्रव्य संप्रेषण, संप्रेषण की श्रृंखलाएं, संप्रेषण की बाधाएं, लिखित व्यावसायिक संप्रेषण, अवधारणा, लाभ हानियों का महत्व, व्यावसायिक पत्रों की आवश्यकता एवं प्रकार, प्रभावी व्यावसायिक पत्र की विशेषता, ये आपकी फोर्थ यूनिट में दिया रहेगा। उसके बाद में आती है आपकी फिफ्थ एंड लास्ट यूनिट, संप्रेषण के आधुनिक स्वरूप क्या होते हैं, फैक्सिमिल क्या होता है, दृश्य परिचर्चा क्या होती है, भूमंडलीय व्यवसाय के लिए अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण समूह संप्रेषण नेटवर्क, व्यावसायिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना। ये आपका व्यवसायिक संगठन एवं संप्रेषण यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन का आपका टोटली सिलेबस दिया हुआ है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सी बुक खरीदें या सब्जेक्ट के नाम अभी आपको नहीं पता है तो आप कॉलेज आके हमसे पूछ सकते हैं और जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब कल मैं इसकी फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है यानी व्यावसायिक संगठन, इसकी डेफिनेशन आपको बताऊंगी और बताऊंगी कि व्यावसायिक संगठन होता क्या है। थैंक यू सो मच।